दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर से जो खबर निकलकर सामने आई है, अब कहीं ना कहीं आपको बांग्लादेश की यूनूस सरकार की पूरी मंशा एकदम साफ दिख जाएगी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि हाल ही में बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में लगातार बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के लिए कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश के ही अंदरूनी कलेश जिम्मेदार है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत से बांग्लादेश की आंतरिक व्यवस्था को खराब कर रहा हो। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने साफ साफ बोल दिया है कि बांग्लादेश की जितनी भी कानून व्यवस्था है उसे बिगड़ने का मेन कारण यही है क्योंकि हम सभी लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, और ये बात सही भी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। आप खुद जानते हो कि बांग्लादेश में पिछले कुछ टाइम से कैसे कंडीशन बने हुए हैं, लगातार लोग आपस में लड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर जल्दी से जल्दी बांग्लादेश के लोग आपस के मतभेद नहीं सुधारते हैं तो फिर देश के ऊपर एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको संदेश देते हुए कहा है कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि सब सही कर लो, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आप बाद में मत कहना कि बांग्लादेश की आर्मी ने आपको पहले से अलर्ट नहीं किया था, उन्होंने आपको आगाह नहीं किया था। अगर आप सारे मतभेदों को भुला नहीं देते हैं और एक साथ आकर काम नहीं करते हैं, इसके अलावा अगर आप ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे तो इससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश की स्वतंत्रता के साथ खतरा हो सकता है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने साफ साफ कहा है कि मेरी वार्निंग बांग्लादेश के सभी लीडर्स को है और इसके अंदर उनका खुद का पर्सनल एजेंडा नहीं है, वो बस देश के हित में ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है वो आगे भी वो अपने हाथ में ही रखेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बांग्लादेश की आर्मी के पास तब तक जारी रहेगी जब तक एक फेयर इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में एक चुनिंदा सरकार नहीं आ जाती। वैसे तो देखा जाए तो किसी भी देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का काम वहाँ की पुलिस करती है और सेना का काम होता है मात्र अपने देश की सुरक्षा करना, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। लेकिन बांग्लादेश के ऐसे हालात हैं कि आर्मी को बांग्लादेश के अंदर हस्तक्षेप करना पड़ेगा और अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक डिबेट स्टार्ट हो चुकी है पूरे बांग्लादेश और आसपास के देशों के अंदर कि क्या बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से तख्ता पलट होने जा रहा है, क्योंकि आर्मी के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, जो भी बांग्लादेश आर्मी के चीफ ने यानी कि आर्मी चीफ बखरुज्जमान ने जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बखरुज्जमान यूनूस सरकार को हटाकर वहाँ पर आर्मी शासन एक बार फिर से लगा दे। हालांकि ऐसा अभी तक उन्होंने क्लियर तो नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने ये बात भी कह दी है कि इसी साल दिसंबर तक यूनूस सरकार को इलेक्शंस करवाने होंगे। जी हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसी साल यूनूस सरकार को बांग्लादेश के अंदर एक फेयर इलेक्शंस करवाने होंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी एक नई सरकार बन पाए और अपना कारोबार स्टार्ट कर पाए। वहीं आप भी जानते हो कि बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर हैं यानी कि मोहम्मद यूनुस, वो लगातार इलेक्शंस को डिले करवाते जा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि भी इलेक्शन हो और उनके हाथ से सत्ता जाए, उनके हाथ से पावर जाए। इसके पीछे वो बहाना ये देते हैं कि अभी इलेक्शन करवाना सही नहीं होगा, बांग्लादेश में अभी मुझे और भी ज्यादा रिफॉर्म करवाने हैं। वहीं अगर हम बांग्लादेश के जितने भी स्टूडेंट लीडर्स हैं जिन्होंने शेख हसीना को हटाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, अब हो सकता है कि वो भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च कर दें। वो भी हो सकता है कि अपने एक संगठन तैयार करके इलेक्शन कैंपेन में के लिए उतरें। इसी के साथ जो बांग्लादेश की आर्मी ने वार्निंग दी है उस पर लगभग हर देश की नजर है और अब बस यही देख रहे हैं सभी लोग कि क्या एक बार फिर से बांग्लादेश के अंदर सैन्य तख्तापलट हो सकता है। आप जानते ही होंगे कि इससे पहले भी बांग्लादेश के अंदर सैन्य तख्तापलट हो चुका है और जैसे जैसे बांग्लादेश की कंडीशन बिगड़ती जा रही है और सेना जिस हिसाब से बयानबाजी कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से सैन्य तख्तापलट हो जाए। अब बस देखने वाली बात ये है कि आखिरकार क्या दिसंबर तक इलेक्शन होते हैं बांग्लादेश के अंदर या कोई सैन्य कार्रवाई होती है। खैर अभी के लिए इतना ही। आपका इस अपडेट पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।